एक बार की बात है, ग्रहों में एक ऐसे प्लैनेट हैं, यानी कि एक ऐसे ग्रह हैं जिन्होंने नीचे धरती की ओर देखा और देखा कि नीचे ह्यूमन लाइफ जो है वो सेटल नहीं है। बहुत ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी में दिक्कतों का सामना इंसान को करना पड़ रहा है। अब ऐसी चीज़ों को वही देखेगा जो खुद अच्छा होगा, जो खुद सौम्य होगा, कोमल हार्ट होगा, नाइस हार्टेड होगा। तो ये जो एनर्जी, जिस एनर्जी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस एनर्जी के ट्रांजिट के बारे में आपको बात करने जा रहा हूँ, इसका ह्यूमन लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि व्हाट इज द पावर ऑफ दिस प्लेनेट। एक बार की बात है, इस प्लेनेट ने जब धरती की ओर देखा तो उन्होंने देखा कि नीचे जो इंसान की ज़िंदगी है उसमें कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं है। हर एक तरह से परेशानियां हैं, उलझने हैं, कोई सोच नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई आइडियाज़ नहीं है, कोई प्लानिंग्स नहीं है, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू लिव गुड लाइफ, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है इंसान की धरती पर, क्योंकि ये प्लेनेट बड़े कोमल हैं, बड़े सौम्य हैं और बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं, इमोशनल भी हैं। तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं भगवान विष्णु से इन समस्याओं के बारे में डिस्कस करूं, क्योंकि भगवान विष्णु जो है वो पालन करता है इस दुनिया के, इस धरती के। तो इस प्लेनेट ने भगवान विष्णु के साथ मीटिंग रखी, जूम मीटिंग की या सिटिंग मीटिंग की, वो तो समय के हिसाब से जो भी था। इन्होंने जब मीटिंग की तो इन्होंने विष्णु भगवान से बात की कि नीचे अर्थ पर, दुनिया में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। ना कोई लोगों के पास आइडियाज़ हैं, ना कोई प्लानिंग है, ना रास्ता है, ना उम्मीद है। ज़िंदगी बस जी रहे हैं वो ज़िंदगी के नाम पे, लेकिन कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे। जब विष्णु भगवान ने उनकी इन बातों को सुना और समझा तो उनको बड़ा प्राउड फील हुआ। तो उन्होंने उस प्लेनेट को वरदान दिया, उस प्लेनेट को विष्णु भगवान ने वरदान दिया कि जिस भी इंसान को तुम देखोगे उसके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे, उसका भाग्य उसका साथ देगा, वो एजुकेटेड हो जाएगा और वो इंसान जो होगा ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेगा, एक्सपेंशन ग्रोथ करेगा। ये वरदान विष्णु भगवान ने इसलिए गुरुदेव को दिया क्योंकि गुरुदेव हमेशा ही गुरु हैं, गुरु थे और गुरु रहेंगे, क्योंकि वो लोगों के बारे में अच्छा सोचते थे, अच्छा करना चाहते थे। तो गुरुदेव ने विष्णु भगवान से वरदान लिया लोगों का कल्याण करने के लिए। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, एक बहुत बड़ा ट्रांजिट जिसका हम सबको, आपको, मेरे को बड़ा ही बेसब्री से इंतजार है, वो होने जा रहा है। डेट है 1 मई 2024 टू 13 मई 2025। जुपिटर एंटर इन दैत्य गुरु शुक्राचार्य साइन टॉरस, यानी कि गुरु का गोचर वृषभ राशि में। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा लोग डरे हुए हैं कि गुरु जो है एनिमी साइन में जा रहे हैं। सो नो नीड टू वरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका कोई भी सेंटेंस है, वरी को भूल जाएं, क्योंकि एक सौम्य देवता, सौम्य गुरु है, दूसरे दैत्य गुरु है, तो दोनों की जो उपाधि है वो सेम है। इसलिए डरने की, टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपका कोई भी एरीज से लेके पाइसेस तक का सेंडेंस है, लेकिन बृहस्पति का रोल सबसे ज्यादा बड़ा है। और टॉरस साइन में जैसे ही 1 मई 2024 को जुपिटर ट्रांजिट करना शुरू करेंगे, 13 मई 2025 तक यहाँ पे वो ट्रांजिट करेंगे। और वो सारा समय एक्सपेंशन ग्रोथ का होगा, दुनिया के लिए विस्तार का होगा और बहुत ज्यादा तरक्की के लिए होगा। और खास करके उन लोगों के लिए जिनके ऊपर गुरु की महादशा अंतरदशा चल रही है, या जिनका आप समझ लें एरीज असेंडेंस है, या जिनका कैंसर असेंडेंस है, या जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंस है, सेजिटेरियस है, पाइसिस है, एक्वेरियस है। इन लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है। और अगर किसी का टॉरस है, जेमिनी है, लियो है, वर्गो है, ऐसा नहीं कि इन लोगों के लिए स्ट्रगल है, इन लोगों के लिए भी बेटरमेंट है, लेकिन जो बेटरमेंट का लेवल होगा वो थोड़ा सा कम होगा। लेकिन जो जुपिटर के फ्रेंडली असेंडेंस हैं, उनके लिए तो बहुत ही बड़ा बदलाव का समय 1 मई से आ रहा है। तो विष्णु भगवान जी ने गुरुदेव को वरदान दिया कि आप जिसको भी देखोगे उसकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आएगी। फिफ्थ एस्पेक्ट, गुरु की 3 एस्पेक्ट्स हैं, एक है 5th, 7th और 9th। जुपिटर जहां पर भी बैठेंगे वहां से पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि को देखेंगे।
अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो फिफ्थ हाउस को देख रहे हैं, सेवंथ को देख रहे हैं, नाइन्थ को देख रहे हैं। तो विष्णु भगवान ने उनकी दृष्टियों में जान भरी वरदान के थ्रू कि तुम जिसको भी देखोगे उसका कल्याण हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि गुरु जहां पर बैठेंगे वहां स्थान हानि करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस चीज को आप दिमाग से बाहर निकाल दें, क्योंकि जुपिटर की फितरत में किसी का नुकसान करना तो लिखा ही नहीं। गुरु जहां बैठेंगे वहां फायदा देंगे, लेकिन जहां देखेंगे वहां ज्यादा फायदा करेंगे। इस लाइन को दिमाग में रखें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। गुरु जहां बैठेंगे वहां फायदा देंगे, लेकिन जहां देखेंगे वहां ज्यादा फायदा करेंगे। सो अगर जुपिटर आपके फर्स्ट से लेकर 12th हाउस में किसी भी हाउस में प्लेस्ड है, लेकिन जो उसकी एस्पेक्ट है गुरुदेव की 5th, 7th और 9th, दैट्स प्ले अ मोर पावरफुल रोल वेयर जुपिटर प्लेज इन योर बर्थ चार्ट। क्योंकि विष्णु भगवान से वरदान मिला हुआ है कि जिसको भी आप देखोगे उसका कल्याण होगा। सो गुरु का काम क्या है? कल्याण करना। गुरु के डोमेन्स क्या है? एक्सपेंशन, एजुकेशन, आइडियाज, प्लानिंग्स, और खास करके मॉनेटरी गेन्स, फाइनेंशियल गेन्स, स्मार्ट गेन्स, नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी, जीव कारक, बच्चे की प्राप्ति, मेल जेंडर का आपके घर में होना, बच्चे का होना, ये सब जुपिटर के डोमेन्स हैं। छोटी एज में शादी हो जानी, सक्सेसफुल मैरिटल लाइफ चलनी, ये सब गुरु के डोमेन है। जुपिटर प्ले अ बिग रोल इन ह्यूमन लाइफ। जितना बड़ा रोल शनि का है क्योंकि वो कार्मिक प्लैनेट है, उतना ही बड़ा रोल बृहस्पति का है, एवं उससे ज्यादा बड़ा रोल बृहस्पति का है क्योंकि ये धार्मिक प्लैनेट है। स्पिरिचुअलिटी, धर्म, कर्म, रिचुअल्स, ये सब जुपिटर के अंदर आते हैं। जिनका गुरु स्ट्रांग होता है उनकी जिंदगी में यश, कीर्ति, मान, अच्छा स्पाउस सुख, अच्छा पैसा, धन दौलत, इज्जत, शोहरत ये रहती है। मेंटल स्ट्रेस जिंदगी में कम रहती है। या ऐसे लोग परिस्थितियों से, बहुत बुरी परिस्थितियों से बहुत जल्दी बाहर निकल आते हैं। गुरु का स्ट्रांग होना बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके बर्थ चार्ट में। गुरु 1 मई 2024 को एरीज साइन को छोड़कर टॉरस साइन में गोचर करना शुरू करेंगे 13 मई 2025 तक, और ये 2024 का सबसे बड़ा ट्रांजिट होने जा रहा है। मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी ये प्रेडिक्शंस आपके सैंडनेस के बेस पर हैं। अगर आप अपने दिमाग में इस प्रेडिक्शन को, अपने लगन राशि को दिमाग में रख के सुनेंगे तो ये आपके लिए 90% एप्लीकेबल होगा। लेकिन क्योंकि ये गुरु का गोचर है, तो अगर आप चंद्र राशि को दिमाग में रख के सुनेंगे तो भी 50 से 60% ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सो बात करते हैं वर्गो सैंडनेस की। सो वर्गो आपके लिए जो गुरु है वो पहली बात तो बेनिफिशियरी प्लैनेट नहीं है, क्योंकि मरकरी के साथ जुपिटर के संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं है। लेकिन 4th हाउस की, 7th हाउस की लॉर्डशिप है आपके चार्ट में। अगर हम देखें तो गुरु जो है आपके 7th भाव के मालिक है। गुरु का गोचर आपके जो हो रहा है ये आपके 9th हाउस में होगा। 8th हाउस को गुरु छोड़कर आपके 9th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे टॉरस साइन में। लग्जरियस साइन टॉरस में एक्सपेंशन और ग्रोथ का प्लैनेट जुपिटर 1 मई 2024 ऑनवर्ड से 13 मई 2025 तक ट्रांजिट करेगा। This whole time brings a lot of positivity for you because 9th house is a Jupiter significator, natural significator house. यहां से गुरु की दृष्टि 5th एस्पेक्ट आपके लगन पर है, 7th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पे है, 9th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे है। तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं या ट्रांजिट है वो आपके लिए वर्गो सैंडनेस और वर्गो मून साइन के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। नई पार्टनरशिप आपके किसी के साथ होगी, नया ज्वाइंट फाइनेंस आपका किसी के साथ होगा, नई ग्रुप गैदरिंग होगी, लक का आपको साथ मिलेगा, फॉरेन जर्नीज आपकी होंगी, फॉरेन जर्नी से आपको प्रोडक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे, प्रमोशन इंक्रीमेंट आपकी होगी, हार्ड वर्क एफर्ट्स आप बहुत करेंगे, रिजल्ट्स आपको बहुत जबरदस्त मिलने वाले हैं। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू. You will get something as an inheritance from your father. Relationship between you and your father will be ultimate. Health of your father will be better. Jupiter transit in a 9th house. You may buy a new car. You may invest your money in stock market. You may invest your money in luxury of your home. Something is there which will make you happy. लव लाइफ आपकी अच्छी होगी, स्पाउस के साथ बॉन्डिंग जबरदस्त हो जाएगी, क्योंकि पहले आपके गुरुदेव आपके अष्टम भाव में थे, 7th लॉर्ड आपके 4th हाउस के लॉर्ड होकर आपके अष्टम भाव में थे। लेकिन 1 मई 2024 को 9th जाने से आपके बिजनेस पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे, बिजनेस पार्टनर के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। अगर आप कर्मशील हैं, कर्मकांडी हैं, हार्डवर्क करने में बिलीव करते हैं, तो गुरु 9th हाउस में डेफिनेटली आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिवार्ड्स और इंप्रूवमेंट देगा और लाइफ में सक्सेस देगा। हेल्थ आपकी अच्छी होगी,
इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लगन पे 5वीं दृष्टि है। दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे और अगर उन आइडियाज को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ गेन्स। गुरु की दृष्टि आपके लगन में, आपकी पर्सनालिटी में निखार लाएगी। अनमैरिड है तो आपकी शादी कराएगी। गुरु जब भी 7th हाउस को देखे, लगन को देखे, या बर्थ चार्ट के शुक्र को देखे, या आपके नेटल चार्ट, बर्थ चार्ट के वीनस के ऊपर से ट्रांजिट हो, तो आप समझ लेंगे आपकी शादी होने वाली है, अगर आप अनमैरिड हैं। सेकंड मैरिज करना चाहते हैं तो भी 9th हाउस और 2nd हाउस इसमें कनेक्टेड है, तो 9th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट है, तो आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है। भाग्य का भरपूर सहारा मिलेगा, हार्डवर्क पे ऑफ होगा, एफर्ट्स भी सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। थिंग्स विल बी फार फार बेटर फॉर यू एंड यू विल एंजॉय नेम, फेम, prosperity. You will live a luxurious life if you are under good Mahadasha, or if you have a good placement of the Jupiter in your birth chart, then definitely Jupiter transit in your 9th house will brings good fortune for you. आपकी जिंदगी का रुका हुआ ताला खुलने वाला है वर्गो। ये टाइम आपके लिए कुछ फ्रूटफुल रहेगा कंपेयर टू लास्ट 1 year, when you will see a big positive change in your life and you will get big support from your loved one. So stay cool, man. Thank you for watching my video. Thank you for your love. I'm praying for your happy future, and I'm praying to my Lord Shiva. Jupiter will give you a lot of success, gain, name, fame, prosperity in this transit. And I'm really very thankful for your love and your trust on me. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.